आपको पता होता है कि मैं आपको फ्यूचर की बातें कुछ पहले बता देता हूँ जो मेरे लाइफ से रिलेटेड होती है, मुझे पता होता है कि अभी होने वाला, अभी होने वाला, आपको पहले गाइड कर देता हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे मना किया लाइव आना छोड़ दे। मैं नहीं कह रहा अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है जो भी है, लेकिन तुझे सूट नहीं कर रहा, तुझे बस एक पर्सनैलिटी होती है कि इंसान की नहीं कर रहा जो भी है। मैंने कहा एक बात मैंने उनको भी बताई थी, उनके साथ तो डिटेल में मेरी बात हुई कॉल पे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि याद रखना है कि आई एम आ यूट्यूबर। मैं अगर यूट्यूब पर नहीं आ रहा तो मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजंस हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है, मुझे अपना पाकिस्तान ज़्यादा अजीज़ है, मुझे वहाँ जाना है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ रहा। आना मैंने वहीं पे है, मेरा बटर ब्रेड एट द एंड वही है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि मैं टिकटॉक पे क्यों हूँ, मैं कितनी देर तक हूँ, मैं आपको हर चीज़ अभी बता देता हूँ। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम टिकटॉक पे, चलो मैं टाइम नहीं बताता, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हूँ, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, 6 महीने भी नहीं हूँ, ठीक है, 6 महीने भी मैं नहीं हूँ, मैं चला जाऊँगा। जैसे मैं पाकिस्तान गया, जैसे ही मेरा काम शाम वहाँ पर सेट हुआ, देखो टिकटॉक पे आने की मेरी मजबूरी, भाई मैंने कमाना है तो खाना है ना। मेरे पाकिस्तान में 3 बैंक है, 3 के 3 सीज हैं, पैसों के साथ ब्लॉक है, उसके अंदर पैसे आ तो सकते हैं लेकिन उससे मैं पैसे निकाल नहीं सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाकर किसी कॉफी शॉप में, तो अल्लाह माफ़ करे, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, काम तो करने से रहा, ठीक है। मेरे 3 अकाउंट हैं, तीनों मेरे ब्लॉक हैं, जो भी वजूहत पाकिस्तान में हैं। मुझे अपना सर्वाइवल ज़रूरी है, मुझे पैसे भी ज़रूरी हैं, मैंने अपनी घर गृहस्थी चलानी है, मैंने अपना अगर यहाँ रहना है यूके में पाउंड के अंदर खर्चे करने हैं, मैंने वो चीज़ यूटिलाइज़ करनी है जिसके लिए कायरज़म लगता है या फिर यहाँ पर पाउंड लगते हैं, क्वीन एलिजाबेथ लगती है, ठीक है। पहला मेरा वजह ये थी टिकटॉक पे लाइव आने की, ठीक है। दूसरी वजह, व्लॉग में मैं कितनी देर आता हूँ, 5 मिनट 7 मिनट, बहुत किसी दिन लंबा आ गया 10 मिनट के लिए आता दुबई, ऐसे ही 10 मिनट आता हूँ मैक्सिमम। अब तो वो भी आना छोड़ दिया, आऊँगा वेरी सून इंशाल्लाह। अगर मैं यूट्यूब भी नहीं कर रहा, मैं टिकटॉक पर भी ये तो 3-4 घंटे बैठता हूँ, अगर ये भी ना बैठता तो शायद मैं जहनी मरीज हो जाता, अब्बा डब्बा जब्बा करता, मैं फिर कमलियाँ मारता, बंकियाँ मारता, ठीक है। उस टाइम को यूटिलाइज करना और कैश करना भी मेरे लिए ज़रूरी था। ये तो मेरी मेन रीज़न है जो मैंने अपने उन भाइयों को भी बताई थी और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरी बात, मैक्स विद इन 6 मंथ मैं टिकटॉक से फारिग हूँ। टिकटॉक को थैंक यू बोलेंगे, उसने हमारा बहुत साथ दिया हार्ड टाइम में। जितने हमारे सपोर्टर्स हैं उनको थैंक यू बोलेंगे, उनको लव यू करेंगे, ठीक है। और हम अपना जुली बिस्तर उठाएंगे और यूट्यूब पे वापस चले जाएंगे, ठीक है। और मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि यूट्यूब से ज़्यादा मोटी अमाउंट हमने टिकटॉक से उठाई है, बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया लोगों ने, एवरीवन। मैंने उससे ज़्यादा पैसे यहाँ से कमाए हैं, लेकिन मेरी लाइन नहीं है, ठीक है। जो करते हैं अल्लाह पाक उनके नसीब में रिज़्क़ करे। प्लेटफॉर्म सारे ही अच्छे हैं, लोग अच्छे बुरे होते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म सारे ही अच्छे हैं, बस मेरी लाइन नहीं है। मेरी लाइन यूट्यूब की है और मैंने वापस वहीं जाना है, ठीक है। बस ये ज़रूरी बात थी, मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। तो जी हाँ व्यूवर, जैसा कि आपने सुना, रजब भट्ट ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी और उन्होंने अपने मसले मसाइल बता दिए कि वो अभी तक किन मसलों में फंसे हुए हैं और उनके यार दोस्त उनसे क्या चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। खुद रजब भट्ट की ज़िंदगी, जैसा कि आप सबको पता ही है, पहले से ही बहुत ज़्यादा टेंशनों में, मसले मसाइल में घिरी हुई है। लेकिन रजब भट्ट ने कभी इस चीज़ को ये नहीं कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। रजब भट्ट ने हर बार इस बात को क्लियर किया और वाज़े तौर पर बताया कि मेरी ज़िंदगी में क्या मसले मसाइल हैं, मैं किस किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे पैसों की कमी है, मुझे इस चीज़ की कमी है, मुझे उस चीज़ की कमी है, या मैं खुश हूँ या मैं उदास हूँ। तो रजब भट्ट ने हर एक बात, हर एक चीज़ अपने फैंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर की। जैसे कि वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करता है, उसी ही तरीके से उसने अपने फैंस के साथ भी हर एक बात को शेयर की। क्योंकि रजब भट्ट एक वाहिद यूट्यूबर है जो कि बहुत ही कम अरसे में इतना ज़्यादा फेमस हुआ, लोगों ने रजब भट्ट को पसंद किया और बदले में रजब भट्ट ने उसी मोहब्बत का सिला भी लोगों को दिया। जिसने भी रजब से शाउट आउट मांगा, बिना किसी लालच के रजब भट्ट ने उन्हें शाउट आउट दिया, बिना किसी लालच ने रजब भट्ट ने उन्हें फेम दिया। वो अलग बात है कि वही बाद में ही रजब भट्ट के दुश्मन बन बैठे और रजब भट्ट को ये बात समझ तो आ गई, लेकिन समझ तब आई जब पानी सर के ऊपर से निकल चुका था। लेकिन अब वो पूरी तरीके से होशियार है और समझदार भी है। वो बोलते हैं ना, जब एक इंसान
अगर सांप का डसा हुआ जो होता है फिर वो रस्सी से भी डरता है कि रस्सी अगर पड़ी हो ना, एक बार अगर किसी को सांप डस जाता है ना तो फिर रास्ते में जाते हुए अगर रस्सी पड़ी हो ना तो वो उससे भी डरता है। तो इस तरीके से रजब भट्ट भी बहुत ज़्यादा होशियार और समझदार हो चुका है और उसको अपनी आने वाली मुश्किल का पहले से ही आइडिया हो जाता है कि वो अब कौन सी नई मुश्किल में फंसने वाला होता है। जैसे कि हर एक को, रजब के फैंस को और एंटी रजब फैमिली वालों को भी पता ही है कि रजब भट्ट जो है इतना तो होशियार है कि उसको हर चीज़ का एडवांस पता लग जाता है कि वो किस सिचुएशन से भी गुजरेगा। और इतना ये भी सबको पता है कि रजब भट्ट बहुत ही ज़्यादा बड़बोला भी है कि उसके मुंह में कई जो भी बातें आती हैं, सही हो गलत हो अच्छी हो बुरी हो, तो वो बोल जाता है और इसी का ही उसको नुकसान उठाना पड़ता है। हाल ही में उसके ऊपर बहुत सारे मसले मसाइल बने, वो भी उसकी ज़ुबान की ही वजह से, जो कि रजब भट्ट को भी इस चीज़ का पछतावा है और कई बार वो माजरत भी कर चुका है कि मैं मानता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि मुझसे लाजिम सी बात है, गलती हुई है, लेकिन वो अनअटेंशनली थी, अटेंशनली तौर पर बिल्कुल नहीं थी। जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं उन गलतियों को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, खुदारा मुझे बख्श दो। लेकिन बैक टू बैक फिर से रजब भट्ट के ऊपर वैसी मुश्किलात आती रही तो रजब भट्ट ने आज एक स्टेटमेंट दी है, इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है अपने फैंस के लिए। उन्होंने बताया कि वो कुछ टाइम के लिए उन्होंने यूट्यूब से ब्रेक लिया है क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो उनके वीडियोज़ वगैरह आ रहे हैं उनमें फ़िलहाल रजब भट्ट खुद नज़र नहीं आ रहे। वो सिर्फ कर रहे हैं टिकटॉक लाइव। टिकटॉक लाइव क्यों कर रहे हैं ये उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया है कि उनको फ़िलहाल है कोई मजबूरी जिसकी वजह से वो टिकटॉक लाइव कर रहे हैं। क्योंकि वो ये बोलते हैं कि मैं तो किसी कॉफ़ी शॉप के ऊपर काम करने से रहा, मैं ये नहीं कहता कि काम करना बुरी बात है, लेकिन मुझसे ये चीज़ें नहीं होती, इसलिए मैं टिकटॉक के ऊपर आया और मैंने अपना घर बार भी चलाना होता है और अपने खर्च अखराजात भी चलाने होते हैं, जिसकी वजह से मुझे टिकटॉक पर आना पड़ा। और टिकटॉक से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला और बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया। इस चीज़ का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब के कहने का बात ये है कि रजब भट्ट ने यहाँ से भी बहुत सारा पैसा कमा लिया है और अब वो कुछ ही टाइम के लिए टिकटॉक लाइव भी छोड़ देंगे। तो जी हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।